बार किसका बिहार। और आज बारी है दरभंगा की, आज बारी है मिथिलांचल की, क्योंकि ये वो जगह है जहां का प्रसिद्ध है मछली, जहां का प्रसिद्ध है पान और जहां का प्रसिद्ध है मखाना, जिसका बखान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो मिथिला की बोली है। स्वागत करिए मैथिली में, आज मैं आपसे मैथिली सीखता हूँ। स्वागत करिए, सब मेहमानों का स्वागत करिए और कहिए दरभंगा के नेताओं को आप क्या कहना चाहते हैं। मिथिला की पावन धरती पर अहाँ सबका स्वागत है, जहाँ के धरती पर माछ, पकान और पान के लिए ई मिथिलांचल जानल जाइ छथि, जहाँ के सबसे बड़ा खास खूबी है जे दरभंगा मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत संस्कृत विश्वविद्यालय भी स्थापित है, जे कि एक अपना आप में एक अहम स्थान रखे जाए। बिल्कुल, और इसी संस्कृत विश्वविद्यालय से अब की बार किसकी सरकार हम शुरू करेंगे। और आप देख सकते हैं सबका जोश और उत्साह। तो मिथिलांचल के नाम पर एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सभी गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराता हूं। यहाँ पर मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं सचिन जैन जी, मेरे साथ मिथिलेश कुमार पासवान जी हैं जो कि कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, मेरे साथ राम नरेश यादव जी हैं जो कि आरजेडी से हैं, और मेरे साथ अजीत चौधरी जी हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है जनता दल यूनाइटेड के। अजीत जी मुस्कुराइए, मुस्कुराने में कुछ नहीं जाता, गंभीर मत रहिए। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आज अब की बार किसकी बिहार की लड़ाई कहां तक आई। अब की बार किसकी बिहार में आज जनरल डायर की एंट्री हो गई। जनरल डायर की एंट्री किसने कराई? तेजस्वी यादव ने। क्यों कराई? क्योंकि मुंगेर में उनका कहना है कि दुर्गा माता के भक्तों पर पुलिस ने गोलियां चलाई। तो पहले सुन ले तेजस्वी क्या कह रहे हैं, सुन लेते। मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान लाठीचार्ज, तो बिहार के चुनावी रण में जनरल डायर की एंट्री हो। हम राज्य सरकार के गृह मंत्री से, राज्य के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी। मुंगेर में पुलिस लाठीचार्ज का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिस वाले लोगों पर लाठियां बरसाते नजर आ रहे हैं। इसमें कुछ सादी वर्दी में भी लोग नजर आ रहे हैं। पुलिस एक्शन के बाद जो शख्स सवालों के घेरे में है वो है मुंगेर की एसपी लिपि सिंह। बिहार में लेडी सिंघम के नाम से मशहूर लिपि सिंह के कामकाज पर सवाल उठ रहे महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थानीय प्रशासन की तुलना जनरल डायर से कर दी। पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी। ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है, इस घटना की जांच कराई जाए। मुंगेर में जो नरसंहार हुआ, जिसकी तुलना उन्होंने जनरल डायर के द्वारा चलाई गई गोलियों से भी की। बिहार में नीतीश कुमार की नहीं, निर्दयी कुमार और निर्मम मोदी की सरकार है। देखिए, मुंगेर में जिस तरीके की शर्मनाक घटना घटी, इसकी जवाबदेही किसकी है? और उन्हीं के ही एक बहुत ही करीबी नेता की सुपुत्री वहां की स्थानीय एसपी हैं। चुनाव के बीच इतना बवाल हो चुका है कि सरकार को एसपी लिपि सिंह को सस्पेंड करना पड़ा। जी न्यूज़ नेशन। बिहार में चुनाव हो रहे हैं, सुशासन बाबू की सरकार है और बीच चुनाव में गोलियां चल जाती है दुर्गा माता की प्रतिमा के विसर्जन के लिए। सबसे पहले अजीत जी आप मुझे बताइए, ये लिपि सिंह आपकी लेडी सिंघम जनरल डायर क्यों बन गई चुनाव के टाइम में? ये सब तो राजनीति का पर गोली चली ना, और ये राजनीति हो रही है। इसके अंदर जाइएगा, जब जांच होगी तो सारी बात खुल जाएगी कि सच्चाई क्या है। क्या है हमारी सरकार ना? नहीं सर, ये तो आरोप है, ये आरोप लगाया जा रहा है। बीच चुनाव में सुशासन बाबू की सरकार में गोली चली, ये सब साजिश है, और साजिश या षड्यंत्र का रणनीति है, और ये रणनीति प्रचार किया जा रहा है। ये विरोधियों के द्वारा यह किया गया साजिश है। ये विरोधी साजिश कर रहे हैं। हमारी सरकार बन रही है, बहुमत से सरकार बन रही है, और विरोधियों के पास कोई मुद्दे नहीं है, तो मुद्दे बना दिए लिपि सिंह को। उनके जैसा ईमानदार, और वही लिपि सिंह जब अनंत सिंह को अंदर जेल किए थे तो वो अनंत सिंह कौन थे? अनंत सिंह को अंदर किए थे। पूरे बिहार नहीं भारत में लोग जाने थे कि आज उनको टिकट दिया गया है, आज उन्हें उन लोगों ने टिकट दिया है। जिस लिपि सिंह की चर्चा आप कर रहे हैं, लिपि सिंह ईमानदार, निष्ठापूर्वक ईमानदार। पूछ रहे थे, मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं जनरल डायर, पर उसी आरजेडी ने अनंत सिंह को टिकट दिया है जो सबसे बड़ा गुंडा है उस इलाके का। आप बताइए, आप कहते हैं अपराध मुक्त शासन होगा, भय मुक्त शासन होगा, भ्रष्टाचारी से मुक्ति होगी। कैसे होगी जब अनंत सिंह जैसे माफिया आपकी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? बताइए। देखिए,
सवाल अनंत सिंह का नहीं है। सवाल उन्हीं का है सर, नहीं, है कि नहीं? एक मिनट है अनंत सिंह का है सवाल। एक मिनट सुनिए। दुर्गा माता के भक्तों के साथ जिस निर्ममता से सरकार के द्वारा जो वहां पदाधिकारी नियुक्त हैं, जिनका संबंध सरकारी पार्टी के किसी बड़े ओहदे वाले से हैं, तो उसने जिस निर्ममता से बच्चों के, सुनिए, भटकाने की बात सुनिए, पहले गंभीरता सुनिए, गंभीर बात को गंभीरता से सुनिए, गंभीर बात को, इसकी गंभीरता को देखिए। नहीं, गंभीरता तो पर मुझे बताइए, जिस तरह से क्यों दिया आरजेडी ने? अनंत सिंह, बाहुबली अनंत सिंह, सुनिए, पांच गोलियां बच्चे के सीने में उतार दिया गया है। यह घटना क्या जनरल डायर से कम है? हमारे माननीय नेता ने जो आरोप लगाया है, अच्छा ठीक है, अनंत सिंह का जवाब दे दीजिए आप। वो आपके नेता ने आरोप लगा दिया, हमने जनरल डायर बता दिया, पर बताइए आपने अनंत सिंह को टिकट क्यों दिया? उसी अनंत सिंह को जिसको जनरल डायर, जिसको आप कह रहे हैं, उसने जेल के अंदर डाला था, इसका जवाब दीजिए। देखिए, मुद्दे पे रहिए। हर पार्टी में अनंत सिंह जैसे लोग हैं, कोई एक दल का सवाल नहीं है। कभी आपने भी अनंत सिंह से दोस्ती की थी। जब आप दोस्ती करते हैं तो वो अच्छा हो जाता है। मुझे ये बताइए, ये बोल रहे हैं राजबल्लभ यादव को टिकट, इन्होंने आपने भी मुजफ्फरनगर बालिका कांड की आरोपी मंजू वर्मा को टिकट दिया है। आपने भी दिया है। मंजू वर्मा को टिकट मिला है कि नहीं? मिला है। मंजू वर्मा बालिका, ये क्या बात हुई? अनंत सिंह से कौन सा आरोप सिद्ध हो गया है? अनंत सिंह से कौन सा आरोप सिद्ध हो गया? आरोप सिद्ध है, उनके ऊपर आरोप सिद्ध है, वो सजा काट चुके हैं, आरोप सिद्ध है, लेकिन मंजू वर्मा पर आरोप नहीं सिद्ध हुआ। देखिए, ये आपने लिया डबल स्टैंडर्ड। पासवान जी, डबल स्टैंडर्ड की बात है इनकी, दोहरा रवैया। देखिए, अरे बोलिए सर। भारतीय जनता पार्टी और जदयू की जो गठबंधन की सरकारें हैं, वह सिर्फ कह रहे हैं कि 15 साल पहले क्या था। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी यहाँ पर मित्र हैं और जदयू के भी हमारे बड़े भाई मित्र हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि एक अनंत सिंह को टिकट अगर दे दिया तो आप कह रहे हैं वह गलत है, और इतने बड़े आरोपी की पत्नी मंजू वर्मा को आज लड़ा रही है, इसके लिए नीतीश कुमार जेडीयू अगर मुजफ्फरनगर बालिका कांड, पासवान जी रुकिए, मुजफ्फरनगर बालिका कांड के मुख्य आरोपी को पत्नी को टिकट देती है, तो फिर आपके चाल चेहरे और चरित्र का क्या होगा बीजेपी के? सबसे पहले दीपक चौरसिया जी और न्यूज नेशन की टीम को मैं मिथिलांचल की पावन भूमि पर मिथिलांचल की जनता और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और दीपक जी, आपने कहा कि मुजफ्फरपुर की घटना पर आरोपी की पत्नी को टिकट दिया है। अगर मेरा भाई कोई गलत निकल जाए तो ये नहीं है कि मैं भी गलत हूँ। अरे वो खुद जेल रह चुकी है ना मंजू वर्मा। सुनिए, आपकी मंत्री सुनिए, जो अनंत सिंह को टिकट दी गई है उस पर आरोप सिद्ध हो चुके हैं, वो जेल काट के आ चुका है। आप राजद की लिस्ट उठा के देखिए, महागठबंधन की लिस्ट उल्टा के देखिए, आपको उसमें बहुत से गुंडे मिलेंगे जो आज चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो आज घटना हुई है, आपको उस घटना को साजिश के तहत कराया गया है, क्योंकि महागठबंधन वाले लोग मान चुके हैं कि इस चुनाव में भी उनकी हार होने वाली है। वो मान चुके हैं, साजिश करी है मुंगेर में आपने, बीजेपी आरोप लगा रही है, साजिश करी है मुंगेर में आपने। ये बिल्कुल साजिश नहीं है। आप देख रहे हैं जिस तरह से आपने भी फुटेज दिखाया है, और पूरे फुटेज को आप देखिए। एक 10 साल के मासूम के सीने में 5 गोलियां उतारी गई हैं। ये गलत है। 5 साल के किसी बच्चे को नहीं मारी गई। 10 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा मारा गया। 10 से 15 पे आ जाएंगे आप। पहले 5 बोला, अब 10 बोल रहे, 15 पे आ जाएंगे। 15 साल इन्होंने भी शासन किया था और 15 साल मेरा भी शासन हुआ, 18 महीना शासन नहीं था। आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए कि किनके शासन काल में कितनी गुंडागर्दी हुई, कितनी हत्याएं हुई, कितने बलात्कार हुए।
15 साल का शासन मेरा भी सामने में, 15 साल का शासन उनका भी सामने में, रिकॉर्ड उल्टा के देख लीजिए। क्या ये लोग बात करते हैं हमने सुशासन दिया? अच्छा ठीक है, जंगल राज या सुशासन कौन क्या मानता है? मैं सीधा यहाँ पर आता हूँ, आप बताइए आपको क्या लगता है, नीतीश जी ने सुशासन दिया या जंगल ही राज हुआ मेरे हिसाब से। नीतीश जी का जी, मैं क्यों जंगल राज का आरोप तो लालू पे लगता है? नहीं, हम इसका कहना चाहेंगे कि मैं स्टूडेंट हूँ, बीएसएससी 2014 में भरा था, अभी तक उसका क्लियर नहीं हुआ है। ये क्या राज है? कैसा राज है? स्टूडेंट के लिए कैसा राज है? यहाँ पर इनकी एक कंप्लेंट, बीएसएससी क्लियर क्यों नहीं हुआ, आप बताइए। अच्छा शासन रहा नीतीश बाबू का कि खराब रहा? बहुत खराब रहा। मेरा 5 बेटा बेकार है, डॉक्टर इंजीनियर बैठा रो रहा है, कोटा में फंस गया, ट्रेन चालू किया, मार दिया उसको, आधा जान कर दिया। कोटा से बच्चों को लाना बड़ा मुद्दा बना था, नीतीश सरकार ने कहा था नहीं लाएंगे, फिर लेकर आए थे। आप बताइए अच्छा शासन या बहुत अच्छा शासन नीतीश कुमार का। मैं मुसलमान हूँ, इस देश के अंदर में आप आइए इस देश के अंदर में आप आइए इस देश के अंदर में 2 तरह के मुसलमान हैं, एक जिन्ना को मानने वाला, एक मौलाना अबुल कलाम आजाद को मानने वाला। जो लोग मौलाना अबुल कलाम आजाद को मानने वाले हैं वो नीतीश कुमार के साथ है, वो सुशासन की सरकार है। ये जिन्ना के वादी लोग हैं, ये जिन्ना के लोग हैं, जिन्नावादी को ये लोग ठीक करते हैं। ये कह रहे सुशासन हुआ, ये कह रहे सुशासन नीतीश कुमार से अच्छा नहीं है। लालू यादव बताए, लालू जी बताए, एक भी काम मुसलमानों के लिए लालू यादव ने किया। लालू यादव ने क्या किया मुसलमानों के लिए पूछ रहे हैं? लालू यादव ने क्या किया मुसलमानों के लिए पूछ रहे हैं? मुसलमान की बात रही है, आपके लिए गरीब गुरबा के लिए सबके लिए मुंह दिया, दरबार खोला, सबको इज्जत दिया, सबको इज्जत दिया। लेकिन इज्जत देना काफी है, आप रोजगार की बातें कर रहे हैं। लेकिन दीपक जी मैं आपको बता दूं, सुनिए, शांत होकर के सुनिए। एक मिनट शांत हो जाइए। आप बोलिए आपका ही ऑडियो। नेशनल सर्वे सैंपल रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट बता रहा है, मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकार का आंकड़ा है, जो हिंसक अपराध में बिहार देश का के दूसरे स्थान पर है। और अपहरण राज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में 391% की वृद्धि हुई है। 391 अपराध बढ़ गया, तो लालू जी के राज में तो अपराध यहाँ पर था, आसमान पर। ये आंकड़ा डकैती सब कुछ होता था, उससे अधिक हुई है। बताइए लालू राबड़ी का सरकार, पति पत्नी का सरकार, साला साली का सरकार, पूरे इंडिया भारत जानता है कि लूट हत्या बलात्कार का सरकार, अपहरण का सरकार, अपहरणकर्ता का सरकार। और डॉक्टर यहाँ पर डॉक्टरी करते थे, उनके बच्चे को उठा लिया जाता था। इंजीनियर यहाँ काम करने आते थे, इंजीनियर को उठा लिया जाता था। वो अपहरण का सरकार पूरा हिंदुस्तान जानता है। आज 15 साल का बिहार, नीतीश कुमार का बिहार, बेमिसाल बिहार, सुशासन का बिहार, न्याय के शासन का बिहार, का बिहार। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसी धरती पर थे, मिथिलांचल की धरती पर थे, पटना में भी थे, मुजफ्फरपुर में भी थे। उन्होंने जंगल राज का युवराज कहा है तेजस्वी यादव को। क्या जंगल राज तेजस्वी यादव का पीछा छोड़ेगा? इसी सवाल पर बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दरभंगा की अपनी चुनावी रैली में क्या कहा। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। जी, जंगल राज का युवराज, जंगल राज पासवान जी आपके महागठबंधन का पीछा नहीं छोड़ रहा है क्या? दीपक जी नहीं छोड़ रहा है, बोलिए। दीपक जी, आप ही कहे हैं कि मुजफ्फरपुर में आज माननीय प्रधानमंत्री जी दिए हैं भाषण। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस जगह पर भाषण दिए हैं, बिहार में वहाँ क्या हुआ था आपके चैनल से भी नहीं छुपा है, और बिहार के 12 करोड़ आवाम से भी नहीं छुपा है।
आज नरेंद्र मोदी मजबूरी में बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी की दोहरी चरित्र है, एक बल नीतीश कुमार को दिखा रहा है अपना चरित्र, दूसरे तरफ वो दूसरे को दिखा रहा है उनकी दोहरी चरित्र है। नरेंद्र मोदी जुमलेबाज सरकार है। उन्होंने कहा था मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, कहाँ गया 2 करोड़? अभी आएगा 10 लाख आपका। बताइए बताइए, भारतीय जनता पार्टी देंगे, कहाँ गया 15 लाख? मुझे समझ नहीं आया आप क्यों उनको दोहरे रवैये वाले बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। और नई जनता को जी, अभी हमारे कांग्रेस ने मित्र ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा। इन्हें शायद अपने 60 साल के शासनकाल में याद नहीं है कि रोजगार की परिभाषा क्या मतलब ये महागठबंधन वाले कांग्रेस वाले सिर्फ रोजगार को समझते सरकारी नौकरियों को, सरकारी नौकरी वो रोजगार है। इनको रोजगार आज 60 साल के बाद इतनी आबादी बढ़ने के बाद आज ये बताए नरेंद्र मोदी सरकार जनता के पास चलते हैं। ठीक है, बताइए क्या कहना है आपको? रोजगार दिया नहीं? हम अब एक उदाहरण बता रहे हैं। ये जहाँ पर यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम कर रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी में 90% जो है यहाँ पर अनुकंपा पर जो काम कर रहे हैं उस पर बल पर चल रहा है यूनिवर्सिटी। यहाँ पर कोई बहाली नहीं हुआ है या 10 सालों में। तेजस्वी कह रहे हैं बहाली करें। संस्कृत यूनिवर्सिटी कोई बहाली नहीं हुआ है, कहीं पर कोई बहाली नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको क्या लगता है, अच्छा शासन या फिर आपको भी लालू का जंगल राज याद आ रहा है? जंगल राज से हम लोग मंगल राज में आए हैं। पूरी बिहार की जनता इस बात को देख चुकी है। कहाँ जंगल राज था, अब तो मंगल राज। ठीक है, जंगल राज या मंगल राज, अच्छा कैच लाइन दिया है। बताइए जंगल राज या मंगल राज? जंगल राज, बहू बेटी के साथ जो अत्याचार होता है, उनके हड्डी को तोड़ दिया जाता है इस बिहार में। और ये लोग कहते हैं कि जंगल राज, तो जंगल राज में शेर रहता है, चाय बेचने वाला नहीं रहता है। दूसरी बात, चाय बेचने वाले से आपको क्या प्रॉब्लम भाई? लालू प्रसाद यादव ने कर कारखाना देने का काम किया, रेलवे को मुनाफा देने का काम किया, कूली को परमानेंट करने का काम किया। इन लोगों से पूछिए कि इन लोगों ने क्या देने का काम किया? ठीक है, जंगल राज की मंगल राज। एक मिनट, कल कारखाना दिया लालू यादव ने, कल कारखाना दिया, ये कह रहे हैं लालू यादव ने कल कारखाना दिया। एक मिनट, पिछले ही साल 40 में से 39 सीट हारने वाली महागठबंधन दरभंगा में अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे कट्टर देता 3.25 लाख से हारे हैं गोपाल जी ठाकुर से। तब कुशवाहा जी उनके साथ थे, माजी जी थे। अभी लोग कौन बल पे उड़ रहे हैं ये हमको समझ नहीं आ रहा है। जहाँ तक किस बल पे उड़ रहे, बताइए आप किस बल पे उड़ रहे हैं? 40 में से 39 सीटें बीजेपी को। माननीय रामविलास पासवान जी इनके साथ थे। उनकी जो वोट बैंक है बिहार में, वो एग्रेसिव वोट बैंक है। और यह आज कह रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि बिहार में महागठबंधन की सरकार 3 तिहाई बहुमत से बनेगी। महागठबंधन की सरकार बनेगी, कौन मानता है? नीतीश की सरकार बनेगी, कौन मानता है? नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, 1 तिहाई बहुमत की सरकार। ठीक है, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम बताते हैं माहौल हो चुका है गर्म बहस में।